सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। अल्लाह ताला के फज़ल व करम से आप दोस्तों के साथ आज पहली मुलाकात हो रही है। ईमान वाले जब आपस में मिलते हैं तो अल्लाह बहुत खुश होते हैं। फिर ये मजलिस तो ऐसी अजीम मजलिस है जिसमें दर्स कुरान हो रहा है। कुरान अल्लाह ताला की ऐसी किताब है जिसके अंदर नूर ही नूर है, नूर से भरी हुई है। ये एक ऐसी किताब है कायनात में जो जब से आई है इसकी बरक़ात में कमी नहीं हुई और कभी भी कमी नहीं होगी। आने वाली बहुत सारी किताबें अपनी इफादियत खो चुकी, मनसूख हो गई, लेकिन कुरान एक ऐसी मुक़द्दस किताब है कि जिसकी इफादियत चल रही है और चलती रहेगी क़यामत तक। जो कुरान पाक को सीने से लगाएगा, अपने अमल में लाएगा, अल्लाह उसको अपना महबूब बंदा बना लेगा। और ये ऐसी पाकीज़ा किताब है कि जिसके देखने का भी अजर मिलता है और इसका देखना सिर्फ अजर का बायस नहीं है बल्कि हिदायत का बायस भी है। हम मस्जिद नबवी में बैठे थे उम्रे के सफर में। एक साहिब हमें मिले, उनका ताल्लुक अमेरिका से था। हमने उनसे पूछा कि आपको कलमा कैसे नसीब हो, क्योंकि अमेरिका में कोई नस्ली पुश्ती मुसलमान तो नहीं है, वहाँ बाद में लोग मुसलमान हो गए हैं। तो ये सवाल था हमारा उससे। उसने कहा एक दिन मैंने देखा एक हबशी कुरान पाक का एक वर्का लेकर बैठा था। हबशियों के पास अलग अलग वर्के होते हैं, फिर उनको पढ़कर रख देते हैं, फिर और उठा लेते हैं। मैंने एक वर्का देखा तो मुझे कशिश पैदा हुई देखने से। मैंने कहा ये क्या है? उन्होंने कहा ये अल्लाह का कलाम है और ये हमारे आका हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतरा है। उसने कहा आप में से कोई ये कलाम मुझे सुना सकता है? हमने कहा बिल्कुल सुना सकते हैं। कहते जब कुरान पाक को मैंने देखा तो कशिश तो पैदा हो गई थी, जब मैंने कुरान सुना
तो मेरे दिल में ईमान दाखिल हो गया। ये कुरान पाक खुद इसकी तिलावत, इसका देखना, ये दाई इलल इस्लाम है। जब इसका मफ़हूम बयान किया जाए, इस पर तकरीर की जाए, वो तो बात की बात है। जो खुद कुरान पाक का नुस्खा और कुरान पाक का तिलावत करना और कुरान पाक से मोहब्बत करना, कुरान पाक की अज़मत को दिल में रखना, ये भी आदमी को जहन्नम से निकाल के जन्नत में पहुंचाने का जरिया बन जाता है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया में तशरीफ लाए तो सारी दुनिया में जहालत का अंधेरा था। इतना अंधेरा था कि इल्म की रोशनी कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आती थी। रोशनी तो इल्म की होती है, जहालत का तो अंधेरा होता है। इस जहालत की वजह से लोग इतनी बुराइयों में मुब्तला हो गए थे कि उनको इंसान कहना भी मुश्किल था। अल्लाह के कुरान ने उस दौर के लोगों को कहा है, उलाइका कल अनआम बल हुम अज़ल, ये लोग तो जानवरों की तरह हैं, बल्कि जानवर इनसे अच्छे हैं, ये उनसे भी बदतर हैं। इसकी वजह यही थी कि इल्म की रोशनी कोई नहीं थी। साबका अंबिया अलैहिस्सलाम दुनिया से तशरीफ ले गए, उनकी कौमों ने इल्म को संभाला नहीं, इल्म मिट गया। जब रोशनी न हो तो अंधेरे में कुछ भी नजर नहीं आता। ना नफे की बात समझ आती है, ना नुकसान की बात समझ आती है। सांप पे पांव आ रहा है, कांटे पे आ रहा है, बिच्छू पे आ रहा है, कोई पता नहीं चलता। अंधेरा जो है, जब रोशनी आती है तो नफे नुकसान का पता चलता है। अल्लाह ताला ने इस बिगड़ी हुई इंसानियत के लिए और अल्लाह ताला से टूटी हुई दुनिया के लिए आसमान से जो इल्म उतारा, उसका नाम है कुरान। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले कुरान पाक की तिलावत से इन वैरान दिलों को नरम किया, बारिश बरसाई, दिल नरम हुए, मुतवज्जे हुए। फिर उनको समझाया, जो समझ गया करीब आ गया, कुरान पाक की तालीमात को अपने जिंदगी में ले लिया, अल्लाह ताला ने उसको इतनी अजमत अता फरमा दी कि वो चलता जमीन पर है, जूतियों की आवाज जन्नत में आती है। ये कुरान पर अमल करने की वजह से रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मुबारक जिंदगी है, ये भी कुरान है। जो आपकी सीरत तय्यबा है, आपका खाना पीना, उठना, शादी करना, जिहाद करना, सोना, खिताब करना, उम्मत को बैत करना, ये भी कुरान है।
इसलिए तो हम आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के पास कुछ सहाबा आए, उन्हें कहा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत बताओ अम्मा। फरमाया तुम कुरान नहीं पढ़ते? नहीं पढ़ते हैं। फरमाया यही तो मुस्तफा की सीरत है। कुरान के 30 पारे 2 गत्तों के दरमियान में है और अमली जिंदगी में अगर देखा जाए तो वो मुस्तफा की जिंदगी है। इसलिए आपने अपनी मुबारक जुबान के साथ भी सहाबा को समझाया और अपने अमल के साथ भी सहाबा को समझाया। आज हमारे पास ये दोनों चीजें मौजूद हैं। कुरान गत्तों के दरमियान भी मौजूद है और अमली जिंदगी सीरत की सूरत में भी हमारे पास मौजूद है। अगर हम कुरान पाक को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के मुताबिक अपना लेते हैं उन्हीं तशरीहात में, तो कुरान में वही नूर मौजूद है जो आज से 1450 साल पहले था। वही नूर मौजूद है। आप लोगों ने बहुत मुबारक कदम उठाया कि महीने में एक दिन आप इकट्ठे हो जाते हैं और कुरान का दर्स होता है। अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए कि कुरान के दर्स से ही हमारी जिंदगी पलटेगी, हमारी जिंदगी बदलेगी और हम उस रास्ते पे चलेंगे जो सीधा जन्नत में जा रहा है। मैंने एक आयत पढ़ी है, मैं उसका तर्जमा करूंगा, थोड़ी सी तशरीह भी करूंगा। ये बात तयशुदा है कि हम दुनिया में मुसाफिर हैं। ये हमारा असली घर नहीं है। मुसाफिर उसे कहते हैं जो किसी मंजिल से आ रहा हो और दूसरी मंजिल की तरफ जा रहा हो। हम आलम अरवाह से आए हैं, आलम बरज़ख में जा रहे हैं। दरमियान में आलम दुनिया में हमें कुछ वक्त अल्लाह ने दिया है और ये हमारा जो वक्त है ये सबसे ज्यादा कीमती है। आलम अरवाह वाला वक्त भी हमारा ज्यादा कीमती नहीं था, वहां तो वैसे वक्त गुजारते रहे। आलम बरज़ख वाला वक्त भी हमारा कीमती नहीं है, इसलिए कि वहां किसी भी नेकी का अजर नहीं मिलता। कब्र के अंदर हाफिज कुरान को अल्लाह ताला कुरान पढ़ने की इजाजत देते हैं। नमाज के शौकीन को नमाज पढ़ने की इजाजत देते हैं, लेकिन उसका अजर नहीं लिखा जाता। लज्जत के लिए नमाज पढ़ता है, लुत्फ के लिए जिक्र करता है, कुरान की तिलावत करता है, लेकिन अजर नहीं मिलेगा। इसलिए कि अजर होता है, अजर की मौसम में जब मौसम गुजर जाती है तो फिर ये दफ्तर बंद हो जाते हैं और वो मौसम ये दुनिया है, आलम दुनिया। आज आलम दुनिया में हमारे पास 1 मिनट इतना कीमती है कि आखिरत का करोड़ साल भी उसके मुकाबले में थोड़ा है। ये बात अगर आपके समझ में नहीं आई तो मैं थोड़ी सी तफसील करता हूं। जिस दुनिया में हम बैठे हैं, आलम दुनिया, इसका 1 मिनट
आखिरत के करोड़ साल से कहो बेहतर है, कीमती है। क्यों? अगर आज एक गुनाहगार बंदा, एक गैर मुस्लिम आदमी किसी टाइम उसके दिल में खौफ पैदा हो जाता है और वो अल्लाह के दरवाजे पे आ जाता है और वो दिल की नदामत के साथ अल्लाह से माफी मांग लेता है, तो अल्लाह गुनाहगार को भी माफ कर देते हैं, काफिर को भी माफ कर देते हैं। काफिर तो वो है जिसके लिए हमेशा जहन्नम है। एक मिनट में कलमा पढ़ते हुए कितनी देर लगती? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। चंद सेकंड लगते हैं, चंद सेकंडों में वो अपनी जहन्नम को जन्नत से बदल सकता है। लेकिन अगर कुफ्र की हालत में मर गया, वहां 1 करोड़ साल तक अल्लाह की बारगाह में चीखता रहा, पुकार करता रहा, हाय हाय करता रहा, माफी मांगता रहा। अल्लाह की कसम, करोड़ साल की चीखों पुकार उसको इतना फायदा भी नहीं दे सकती कि 1 मिनट के लिए उसको जहन्नम में तकलीफ दे दी। जहन्नम से निकालना तो और पड़ता है। तो हमारा दुनिया का 1 मिनट आखिरत के करोड़ साल से बेहतर हुआ कि ना हुआ? बात मेरी समझ आ रही है? आज हमारे पास अल्लाह की दी हुई आंखें भी हैं, अल्लाह की दी हुई जुबान भी है, अल्लाह का दिया हुआ दिमाग भी है, अल्लाह का दिया हुआ दिल भी है। हम होश हवास के साथ, समझ के साथ कुरान पाक को अपने सीने से लगा लें और जन्नत वाले रास्ते को मुतय्यन करके उस पर चल पड़े, तो हम कामयाब हो जाएंगे। और अगर हम गफलत में वक़्त गुजारते रहेंगे तो आखिरत में सिवा हाथ मलने के और हमारे पल्ले कुछ नहीं पड़ेगा। मैंने एक रिवायत में पढ़ा है कि अगर आदमी ये कलिमात कह ले एक दफा, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू अहदन समदन लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। देर तो थोड़ी सी लगी है, लेकिन इसके नामे आमाल में 20 लाख नेकियां लिख दी जाती हैं। कितने थोड़े वक्त में कितनी ज्यादा नेकियां कमा ली हमने दुनिया में। मुफ्ती अब्दुल रऊफ साहब कराची वाले, उन्होंने किस्सा लिखा है कि एक आदमी कुरान का हाफिज कब्र में था। एक अल्लाह वाला उसकी कब्र के पास से गुजरा, उसने उससे रूहानी तौर पर राबता किया। हाफिज साहब से, बुजुर्गों के यहाँ ऐसा होता है, कश्फ हो जाता है, रूहानी राबता हो जाता है, कब्र वाले के अहवाल मुनकशिफ हो जाते हैं। बुजुर्गों के यहाँ ऐसा होता है। जब उसने देखा तो वो कब्र में कुरान की तिलावत कर रहा था। इन्होंने उससे पूछा कि आप कितने कुरान खत्म कर चुके हैं?
उसने कहा मैं 70,000 कुरान पढ़ चुका हूं कब्र में। वो कि अल्लाह इजाजत दे देता है कब्र में कुरान पढ़ने की। जब ये गुफ्तगू मुकम्मल हो गई तो कब्र वाले ने कहा, ए अल्लाह के बंदे, तुम 3 दफा कह दो अल्लाह अल्लाह अल्लाह, इसका सवाब मुझे दे दो। उन्होंने कहा आप पर हैरानी है कि 70,000 कुरान पढ़ के बैठा है, अभी भी तुझे 3 दफा अल्लाह अल्लाह की नेकियां चाहिए। उन्होंने कहा फर्क ये है कि तू दारुल अमल में खड़ा है, ये बाहर वाला बुजुर्ग तो दुनिया में था ना, मैं दारुल जज़ा में बैठा हूं, मेरे तिलावत करने का मुझे अजर नहीं मिल रहा, आपको अल्लाह कहने का अजर मिलेगा। मैं तो इसलिए दरख्वास्त कर रहा हूं कि मेरी नेकियों में इजाफा हो जाएगा, कुरान पढ़ने से मेरी नेकियों में इजाफा नहीं हो रहा, मुझे लज्जत हासिल हो रही है। ये दुनिया बड़ी कीमती है जिसको हम ताश खेलते हुए ज़ाया कर देते हैं, कभी मोबाइल में प्रोग्राम देखते हुए ज़ाया कर देते हैं, कभी एक दूसरे की गिबत करते हुए ज़ाया कर देते हैं, कभी सैर सपाटे में ज़ाया कर देते हैं। जब आदमी कब्र में पहुंचेगा उसकी आंखें खुलेगी। यहाँ तो नेक अमाल की हकीकत हमें मालूम नहीं है, सिर्फ सुनकर हमने मान रखा है कि इनके बदले में जन्नत मिलती है। वहां तो आलम गैब आलम मुशाहदा में आ जाएगा मरने के बाद, तो आदमी वहां बड़ा परेशान होगा, हैरान होगा कि मैं दुनिया में कितना कीमती वक्त ज़ाया करके आ गया हूं, लेकिन उसको कीमती बना नहीं सकते। इसको समझाने के लिए एक मिसाल है, एक वाकया है जो मेरे अब्बा मुझे सुनाया करते थे। आलिम तो नहीं थे लेकिन दाना थे। कहते एक आदमी को एक मटका मिला जिसके अंदर मोती थे। पुराने जमाने में लोग दबा कर रख देते थे अपने खजाने। मोतियों का मटका मिला, उसको पता नहीं था कि ये मोती है, वो इनको पत्थर समझता था। देहाती आदमी था, खबानी में उनको डाल डाल के परिंदों को मारता था। खबानी जानते हैं ना, उनको टुकड़े कर लेता और एक टुकड़ा उस खबानी में डालता, घुमा के परिंदों को मारता। मैं भी देहाती हूँ, मुझे मालूम है कि परिंदे जब किसी खेत को खाने के लिए आते हैं तो जाट उनको खबानियों के साथ, आजकल तो बंदूकें आ गई हैं, उड़ाते हैं। वो अपनी खंबानी में मोतियों को तोड़ तोड़ कर परिंदे उड़ाता रहा। एक मोती बच गया, उसकी मुट्ठी में था, उसको बाजार जाना पड़ गया। जब बाजार आया तो एक सुनार की दुकान से, जौहरी की दुकान से गुजरा। उसने देखा कि इस जाट के हाथ में मोती है, ये बेचने के लिए जा रहा होगा। उसे बुलाया, कहा भाई ये मोती आप बेचेंगे, कितनी कीमत लेंगे? उसने समझा देहातियों के साथ शहरी लोग मजाक करते हैं कि ये देहाती लोग सादे होते हैं,
तो शहरियों के पास ये आ जाए तो मजाक करते हैं, तो इस पत्थर को ये कह रहा है कि मोती है, इसकी कितनी कीमत लोगे, इसकी क्या कीमत है। ने कहा भाई आप मेरे साथ मजाक न करें। उन्हें कहा भाईजान मैं मजाक नहीं कर रहा, आप बताओ इसकी कीमत कितनी लोगे। जब बार बार उसने कहा तो उसको भी शक पड़ गया कि ये कोई चीज होगी, ये जो इतना इसरार कर रहा है। उन्होंने कहा आप बताओ कितना देंगे। उसने कोई बहुत सारी रकम बताई, मोती तो करोड़ों में बिकते हैं। उसने कहा वाकई ये इतनी कीमत का है। उन्हें कहा हाँ, ये बादशाहों के यहाँ इससे भी ज्यादा बड़ी कीमत पे बिकता है। ये जब उसने सुना तो बेहोश होकर गिर गया। जान अब ये दुकानदार को फिक्र पैदा हो गई कि लोग इकट्ठे होंगे, लोग कहेंगे इसके मोती को देखकर इसने कोई शायद सुंघा दी है, इसको बेहोश कर दिया है छीनने के लिए, तो मेरी तो पिटाई होगी। उसको संभाला, दबाया, पानी पिलाया, उसको होश आ गया। अब होश आया तो उस दुकानदार ने कहा भाई मैंने तो आपको अच्छी खबर दी है कि आपके हाथ में मोती है, बड़ा कीमती है, आपको ये सुनकर खुश होना चाहिए था, आप उल्टा बेहोश हो गए परेशान होकर, इसकी क्या वजह है। तो जो है उसने कहा मोहतरम मैं इस मोती पे बेहोश नहीं होगा, मैं तो उन सैकड़ों मोतियों पर बेहोश होया हूं जिनको मैंने टुकड़े कर करके खेतों में फेंक दिया है। आज मेरे पास अगर वो सारे मोती होते तो मैं कितना बड़ा अमीर होता। अल्लाह की कसम हमारे पास ये जो आज वक्त है ये मोतियों से ज्यादा कीमती है। एक एक लम्हे में हम मालूम नहीं जन्नत के कितने बागात अलाट करा सकते हैं, लेकिन जब ये वक्त गुजार कर हम आगे चले जाएंगे तो वहां इन ज़ायक़ किए हुए मोतियों पर हम रोएंगे, हम बेहोश होंगे, हम चीखेंगे, लेकिन ये वक्त निकला हुआ फिर नहीं आएगा, क्योंकि ये बर्फ की तरह है, ये पिघल रहा है। जो लम्हा गुजर गया वो दोबारा लौट कर नहीं आता। तो जन्नत में जाने के लिए और जन्नत का रास्ता चलने के लिए अपने वक़्त को कीमती बनाने के लिए अल्लाह करीम ने हमें दो बातों का हुक्म दिया है। ये बताना है आपको जो कुरान पाक की आयत में है। ये दो चीजें अगर हम हासिल कर लें तो जन्नत हमारा इंतजार करेगी। अल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात तूबा लहुम व हुस्नु मआब। ईमान अमाल सालिह, कितनी चीजें हैं? दो, ईमान और अमाल सालिह। अगर ये हमारे पल्ले है तो मरने की देर है, जन्नत के दरवाजे खुले होंगे, फरिश्ते रेशमी लिबास लेकर हमारी रूह को लेने के लिए, इस्तिक़बाल के लिए आएंगे। मिशकात शरीफ में हदीस मौजूद है, जब इस रूह को लेकर फरिश्ते ऊपर उठते हैं, आसमान पर जाते हैं, दरवाजे बंद होते हैं, वहां कई सारे दरवाजे हैं, हर दरवाजे पर फरिश्ते खड़े हैं।
जब उन फरिश्तों को पता चलता है कि ये बहश्ती रूह आ रही है जिन्होंने अल्लाह को दुनिया में खुश किया है, तो वो आवाज देते हैं कि हमारे पास से गुजरो। उधर वाले कहते हैं हमारे पास से गुजरो, ये कहते हैं हमारे पास से गुजरो। उस रूह की और उस लिबास की खुशबू इतनी शानदार होती है, वो रूह इतनी एजाज और इकराम के साथ जा रही होती है कि फरिश्ते अपना एजाज समझते हैं कि यहाँ से गुजारो उसको। इसी तरह हर आसमान पर उसका इस्तेकबाल होता है, जन्नत में ले जाकर उसको आला इल्लीयीन में बिछा दिया जाता है। अल्लाह फरमाते हैं अब तुम यहाँ मौत करो, और उस रूह का ताल्लुक कब्र वाले जिस्म के साथ लगा दिया जाता है। क़यामत तक जिस्म भी मजे करता है, रूह भी मजे करता है। उसके लिए कितनी चीजों की जरूरत है मेरे भाई? अब बोलो दो। कितना मुख्तसर काम है, ईमान और आमाल सालेह। ईमान किसे कहते हैं ये समझने की चीज है। ईमान कहते हैं जो कुछ अल्लाह ने अपने महबूब पे उतारा उसको दिल से मान लेना, सिर्फ जुबान से नहीं, दिल से। जो कुछ भी अल्लाह ने अपने महबूब पे उतारा, अल्लाह ने अपने महबूब पे क्या उतारा, उसके 5 हिस्से हैं। पहले हिस्से का ताल्लुक है अकीदों के साथ, इत्कादियात, कि अल्लाह को कैसे मानना है, नबियों को कैसे मानना है, आसमानी किताबों को कैसे मानना है, मरने के बाद आखिरत को कैसे मानना है, मलाइका को कैसे मानना है। ये तफसील अकायद की एक तो ये है। दूसरे है इबादत, नमाज, रोजा, हज, ज़कात, ये इबादत हैं, इनको मानना। अमल का नंबर बाद में आएगा, ये जरा समझिए। नमाज पढ़ने का नंबर बाद में आएगा, वो अमाल सालेह में आएगा। सबसे पहला नंबर है कि इसको अल्लाह का हुक्म और फरीजा माने दिल से। मामलात, खरीदो फरोख्त, किराए पर देना लेना, कर्जा लेना देना, मामलात, इसमें भी हम आजाद नहीं हैं। ये भी अल्लाह ने अपने नबी पर उतारा है। माशरत के पड़ोसियों के क्या हुकूक हैं, अम्मा के क्या हुकूक हैं, अब्बा के क्या हुकूक हैं, उस्ताद के क्या हुकूक हैं, अपने अमीर के क्या हुकूक हैं, भाइयों के क्या हुकूक हैं, बहनों के क्या हुकूक हैं, माशरत आने वाले मेहमान के क्या हुकूक हैं, ये भी अल्लाह ने अपने नबी पे उतारा है। इसमें मजाक नहीं है। अखलाकियात, जिनका ताल्लुक आदमी के आदात के साथ है, सखावत, बहादुरी, नेमतों पर शुक्र करना, ये अखलाकियात कहलाते हैं। ये भी अल्लाह ने आसमान से उतारा। तो आसमान से अल्लाह ने कितनी चीजें उतारी? 5। ये इस्लाम का खुलासा है, 5 चीजें। कुछ कुरान में है, कुछ हदीस में है। कुरान भी आसमान से आया, हदीस भी आसमान से आई। ये सब कुछ अल्लाह के नबी पे उतरा।
पहला नंबर ये है कि इस सब को मानना दिल से। जो अकीदे की बात उतरी है उसको अकीदा मानना, जो अमल की बात उतरी है उसको अमल मानना, जो वाजिब बना के उतारा गया है उसको वाजिब मानना, जिसको फर्ज बना के उतारा गया है उसको फर्ज मानना, जिसको मुस्तहब बना के उतारा गया है उसको मुस्तहब मानना। जो कुछ आसमान से इबादत के बारे में अल्लाह ने उतारा है उस सब को बोलो दिल से मानना, ये ईमान है। ये बात बार बार मैं इसलिए कह रहा हूं कि कुछ चीजें ऐसी भी हैं जिनका ताल्लुक ईमान के साथ है, वो हमारे अमल में आती ही नहीं। हमें उस काम के करने का हुक्म नहीं है, हमारे अमल से उसका ताल्लुक नहीं है, लेकिन उसका मानना फर्ज है। मसलन औरत का पर्दा, ये जो औरत का पर्दा है ये कुरान का हुक्म और ये फर्ज है। तो औरत का पर्दा औरत के लिए है या मर्दों के लिए भी है? आप मेरे साथ बोल नहीं रहे। मर्दों के लिए तो नहीं है ना, इसलिए हमारे ऊपर पर्दे का हुक्म नहीं है, लेकिन इस पर्दे के बारे में हम आजाद भी नहीं है। ये भी पर्दे का हुक्म अल्लाह ने अपने महबूब पे उतारा है, इसलिए इतना मानना दिल से कि ये अल्लाह का हुक्म है और ये औरत के लिए फर्ज है, ये ईमान का हिस्सा है। अगर कोई आदमी ये कहता है कि ये तो पुराने जमाने के पहाड़ी लोगों का काम था, बुरके करना, पर्दे करना, आज जदीद रोशनी है, आज पर्दे की जरूरत नहीं है, तो ये आदमी सिर्फ पर्दे का मुनकर नहीं है, ये ईमान से फारिग हो गया, क्योंकि ये हुक्म तो ईमान का हिस्सा है। इस्लामी निजाम आसमान से उतरा है। इस्लामी निजाम, इस्लामी सियासत, इस्लामी निजाम ये आसमान से उतरा है, इसलिए कि हमारे नबी का दीन मुकम्मल है। हमारे नबी का दीन ऐसा नहीं है कि किसी भी जिंदगी के मोड़ पर हम गैरों के मुताज हों, नबी हमें इस तरह लावारिस करके छोड़ गया हो, ऐसा नहीं है। कि अल्लाह के नबी ने हमें मुसल्ले पर खड़ा होना तो सिखाया हो और कुर्सी सदारत पर बैठाना ना सिखाया हो, उसमें हम यूरोप के मोहताज हूं, ऐसा नहीं है। इस्लामी निजाम भी आसमान से उतरा है। अल्लाह के नबी ने मदीने में आने के बाद इस्लामी हुकूमत कायम फरमाई। 10 साल आप मदीने के वजीर आजम रहे। ये आजकल की इस्तिलाह है वजीर आजम, जो मुल्क का निजाम चलाता है उसका सरबराह को वजीर आजम कहते हैं। ये 10 साल अल्लाह के नबी की मौजूदगी में मदीने का निजाम कौन चलाता रहा? आप मेरे सब बोल नहीं रहे। सर्दी तो नहीं लगी बैठी? मैं तो अपना निजाम की बैठा सर्दी का। 10 साल आपने क्या किया? वहां हुकूमत की। दस साल के बाद
आपने जिन लोगों की तरबियत फरमाई 40 साल तक वो हुकूमत करते रहे। 2.5 साल सिद्दीक अकबर, 10 साल फारूक आजम, 12 साल उस्मान गनी, 4 साल हैदर कर्रार, 6 महीने हजरत हसन, 19 साल जनाबे हजरत अमीर मुआविया। ये जो हुकूमत साहबा करते रहे, इन्होंने कहां से सीखी है? किस यूनिवर्सिटी से सीखी है? किस कॉलेज में पढ़े हैं? बताओ। मदनी यूनिवर्सिटी से। इन्होंने ये हुकूमत चलाने के तमाम तरीके अल्लाह के नबी से सीखे हैं। और अल्लाह के नबी के बारे में कुरान कहता है, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, कि वो उस वक्त तक नहीं बोलता जब तक अल्लाह ना बुलाए। आसमान से अल्लाह का हुक्म आता है, फिर नबी बोलता है। तो आपने जो 10 साल हुकूमत की है और साहबा को भी सिखाई है, ये अपनी तरफ से की है, ये अल्लाह का हुक्म आया है। हुक्म आया है, बगैर अल्लाह के हुक्म के तो आप काम ही कोई नहीं करते थे। तो इससे पता चला कैसे, जैसे अल्लाह की तौहीद को मानना, मैं ईमान की बात कर रहा हूं, अमल की बात नहीं कर रहा। जैसे अल्लाह की तौहीद को मानना ईमान का हिस्सा है, नबी की रिसालत को मानना ईमान का हिस्सा है, नमाज का मानना ईमान का हिस्सा है, पर्दे को मानना ईमान का हिस्सा है, इस्लामी हुकूमत का मानना भी इस्लाम का हिस्सा है। एक आदमी इस्लामी कवानीन नाफिज नहीं करता, लेकिन वो दिल से मानता है कि हम गलती पर हैं, हम इस्लाम को नहीं अपना रहे जैसे अल्लाह के नबी ने अपनाया था, हमारी कोताही है। ये गुनहगार मुसलमान है, मुसलमान है, गुनहगार है। जैसे एक आदमी नमाज को फर्ज मानता है, पढ़ता नहीं, वो मुसलमान है, गुनहगार है। एक औरत पर्दे को मानती है लेकिन करती नहीं, ये मुसलमान है। आदमी इस्लामी निजाम को मानता है, नाफिज नहीं करता, तो ये गुनहगार है। और अगर वो आगे से दलाल देता है कि ये निजाम इस दौर में नहीं चल सकता, हम हुकूमत चलाने के लिए यूरोप से कानून लेंगे, हम अमेरिका से कानून लेंगे, हम रसिया से लेंगे, हम चाइना से लेंगे, इसका मतलब ये है कि वो अल्लाह के नबी पे उतरने वाले कवानीन को कमजोर समझता है और इन काफिरों के कवानीन को बेहतर समझता है। ये मोमिन ही नहीं है। ईमान को समझिए। ईमान क्या होता है? जो कुछ अल्लाह ने अपने महबूब पे उतारा है उसको दिल से मानना। अमल में कोताही हो जाए तो माफ हो सकती है, लेकिन ईमान में कोताही हो जाए, आदमी आखिरत में ईमान के बगैर चला जाए, उसके लिए कभी जन्नत का दरवाजा नहीं खुलेगा। तो पहली चीज कुरान ने जो हमें बताई वो क्या है? ईमान जन्नत में जाने के लिए। दूसरी है आमाल सालेहा, इसकी भी थोड़ी सी तशरीह है, लेकिन हमारा टाइम खत्म हो रहा है। मैं आप हजरात को मुबारक देता हूँ कि आपने दर्स कुरान शुरू किया हुआ है। यहाँ मुख्तलिफ लोग आपके सामने कुरान पाक की तशरीहात पेश करते हैं। अल्लाह कबूल फरमाए।
तवज्जो से सुना करो, अमल की नीयत से सुना करो, उनको पल्ले बांध के ले जाया करो, अपने दोस्तों को सुनाया करो, अपने घर वालों को बताया करो, इसलिए कि घर वालों की दीन की जिम्मेदारी घर के सरबराह पर है। जो मसला यहाँ से सुनो, अपनी बीवी को बताओ, अपनी बेटियों को बताओ, अपने घर की मस्तूरात को बताओ। वो कहाँ से जाके सुनेंगी? आप ही उनको बताएंगे तो घर के अंदर दीनी माहौल पैदा होगा। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं, फिर इंशाअल्लाह दुआ करते हैं। दरूद पाक।